हमारा पोल क्वेश्चन भी लगा हुआ है। लास्ट में फिर जनता की जो वोटिंग आएगी उससे कंपेयर करके देख लेंगे किस सेगमेंट में देखे, लार्ज कैप में देखे, स्मॉल कैप में देखे, मिड कैप में देखे, किस तरफ ज्यादा तलाश होनी चाहिए। और वैसे वो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा। अगर जो आप हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में, और आप एक एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो लार्ज कैप स्टॉक्स बेटर है। चलिए ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर सीएनपीटीआई को लेकर के आया है, जानना चाह रहे हैं कि आगे इसमें क्या किया जाए। आज देखें तो अच्छी खासी बढ़त इसमें बनती हुई नजर आई। 7.32% की अपसाइड के साथ में 266 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है सीएनपीटीआई। हाल ही की लिस्टिंग है, क्या किया जाए सर इसमें। उसे स्टॉक अच्छा लग रहा है। 268.70 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, वो निकल गया तो और एक बड़ी रैली आ सकती है, जो इसको 280 से लेकर 300 तक बहुत आराम से लेके जा सकती है। तो जिसके पास पोजीशन है 248 के स्टॉप लॉस से बने रहे। चलिए ठीक है। यहाँ पर एक हमारे व्यूअर आए हैं, उन्होंने आपके लिए टिप्पणी की है। कह रहे हैं, हेलो रॉकेट चंद्र सुराना सर, फॉलोइंग यू सिंस 4 to 5 years, योर व्यू ऑन आईयूसी 10 लॉट्स जुलाई फ्यूचर्स एट द प्राइस 145। अब यहाँ पर होल्ड करना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए। अब आपको सर इन्होंने रॉकेट चंद्र सुराना सर बोला। और उसी मैं एक स्टॉक में चैनल पे जाता था, फाउंडर इंडिया करके, वहां पे एक सेगमेंट चलता है रॉकेट शेयर में चंद्र सुराना, तो शायद वो देखते थे हम्म। मुझे। चलिए। अब आपको तलाश से फाइनेंस के आने पे आ चुके हैं। अब आगे की स्ट्रेटेजी भी सर इनके साथ शेयर कर दीजिए, क्या करना चाहिए आईओसी में। ऋषि जी, फ्यूचर में, और उसी फ्यूचर में जब तक स्टॉक 138 के ऊपर है तब तक बुलिश है, और 142.50 के ऊपर चलेगा तो और ज्यादा बुलिश मोमेंटम आ जाएगा स्टॉक को, जो इसको 144, 148 और 152 के जोन पे ले जा सकता है। तो फिलहाल आप हम्म। 138 के स्टॉप लॉस से बने रहे पोजिशन। ये फ्यूचर लेवल्स है। ठीक है। अर्पिता सिंह जी का सवाल आया है मुंजार ऑटो को लेकर के। यहाँ सर इनको क्या एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर होल्ड करके भी चल सकते पोजीशन। ऋषि ने एंट्री प्राइस बताया। इन्होंने सर नहीं सर अपना एंट्री प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं करा है। ऋषि स्टॉक काफी बुलिश लग रहा है। 108 से आज जरूर करेक्शन, जरूर ऊपर से रिट्रेस हो रहा है, पर स्टॉक काफी बुलिश लग रहा है। 88 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बने रहना चाहिए। किसी को नया ऐड करना है तो 88 के स्टॉप लॉस से ऐड भी किया जा सकता है, जहाँ पहला टारगेट 108 और 110 का होगा, और बाद में 130 से लेकर 150 के भी टारगेट दिखाई दे सकता है। ठीक है। अगला सवाल स्नेहला जी का है। ओला सॉरी माफ कीजिएगा, ओलेक्ट्रा ग्रीन को लेकर के है। बाइंग रेट है 1522 की। स्टॉप लॉस सर आपकी तरफ से क्या रहेगा, और शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स क्या देख रहे हैं ओलेक्ट्रा में। तो वैसे पहला चीज है, 1440 का स्टॉप लॉस लाके पोजीशन में बने रहे। 1560 का जोन निकलेगा तो फिर वहां से एक बड़ी रैली दिखाई दे सकती है, जो उसको 1700 से लेकर 1850 तक बहुत आराम से लेके जा सकती है। तो पहला चीज आप हम्म। 1440 का स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहे। ठीक है। यहाँ पर एक और हमारे व्यूअर हैं, इन्होंने सवाल पूछा था केएसपी को लेकर के। एक और शेयर लेकर के आए हैं ये, पॉलीमेड। अ, इन्होंने 1576 के भाव पर खरीदारी की हुई है। पॉली मेडिक्योर लिमिटेड 1665 पर चल रहा है, 1.32% की डाउन साइड के साथ में। सर यहाँ पर क्या आगे किया जाए। तो वैसे ही आपने थोड़ी देर पहले मेरे से अपडेट के लिए कहा था ना, हम्म। ये स्टॉक भी जी सर। रिकमेंडेड लिस्ट में था। हम्म। तो स्टॉक अभी भी काफी बुलिश लग रहा है। इसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 1675-80 का, वो निकलेगा हम्म। तो वापस बड़ी रैली आ सकती है, जो उसको 1750, 1800, 2000 के जोन पे ले जा सकती है। तो अब आपको एक हम्म। चीज करनी है, इसको मॉडिफाई करके 1600 का स्टॉप लॉस करना है पोजीशन को, कि आप प्रॉफिट में भी रहोगे इस ट्रेड में, और राइड करना है। गलती से अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाए आपका, और स्टॉक एक दिन, दो दिन, तीन दिन में अगर 1665, 80 का जोन निकाल देता है, तो आप री एंट्री कर लीजिएगा। टारगेट आपको बड़े दिखाई दे सकते हैं 1715 से लेकर 2000 तक, और हो सकता है इसमें अपने बड़ी बात कर ले 2500 से 3000 के भी टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़े उससे पहले मैं ही अपने व्यूअर से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आपको ये शेयर बता कौन रहा है, मतलब क्या रीजन है जो आप ये शेयर चुन रहे हैं सर। पार्ले इंडस्ट्रीज 12 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा है। किसी एक जो है मुझे लग रहा है वीडियो का ये शिकार हो गए। 50 शेयर्स हैं इनके पास में। कह रहे हैं कि लोअर सर्किट यहाँ पर लगातार लग रहा है, एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं। आपका सजेशन क्या रहेगा।
ऋषि ये मेलोडी के शिकार हो गए लगता है। हम्म। तभी मैंने कहा कुछ वीडियो का शिकार हो जाएंगे। अब शिकार तो हो गए हैं, छूटे कैसे? और उसी लोअर सर्किट है, छूटने का वैसे कुछ चांस है नहीं, कि खुलते ही लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो हम्म। आप 50 शेयर है तो ज्यादा कुछ जाना आना है नहीं, होल्ड रखें। स्टॉक वापस 1150 के ऊपर चलेगा तो शायद थोड़ा सा एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाए, तो उसको 16 से लेके 18 के जोन पे ले जा सकता है। जब तक नीचे जा रहा है हम्म। कुछ नहीं किया जा सकता है। कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ कुछ चीजों की या फिर कंपनीज की जो चीजें होती है वो अच्छी होती है, उनको खाइए, एंजॉय कीजिए और वहां का लुत्फ उठाइए। आप धोखे में जो आ जाते हैं उसके लिए एक्सपर्ट हैं, उसके लिए फाइनेंस ज्ञानी का चैनल है, वो देखिए, ताकि ऐसे किसी जगह पे ट्रैप ना हो आप। अ, अगला सवाल सर यहाँ पर आया है टाटा पावर को लेकर के। 225 के भाव पर इनके पास जो है वो 343 शेयर हैं। कह रहे हैं कि सितंबर 2021 से इन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पर बना रखी है। अब क्या आगे इनको होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करें? और इसलिए पहले बात तो बधाई हो कि उन्होंने अच्छे प्रॉफिट को राइड भी किया है हम्म। और उसको होल्ड भी कर रहे हैं। तो आप अभी आप होल्ड करो, या फिर आप एक काम करो 360 का स्टॉप लॉस लगा लो। जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक बुलिश ही है। ऊपर से हल्का सा जरूर करेक्शन जरूर आया है, 460 के जोन से 375 आया है। पर मेरे हम्म। हिसाब से ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से वापस स्टॉक ऊपर की रैली वापस स्टार्ट कर देगा। हम्म। प्रेमा ऊर्जा का सवाल आया है आईटीबीज को लेकर के। 40 रुपए पर इनके पास 400 की क्वांटिटी है। आपकी एडवाइस क्या रहेगी सर? कह रहे हैं कि अच्छे खासे लॉस में चल रहे हैं यहाँ आईटीबीज। 28 रुपये 60 पैसे वाला वैसे जी। जी सर। और उसी में एक काम किया जा सकता है। मैं जल्दी से एवरेज की सलाह देता नहीं हूँ, पर ऊपर से जिस हिसाब से गिर रहा है और अच्छे सपोर्ट जोन के पास आ रहा है, 25 के पास आए तो आपको एवरेज करना चाहिए। अ, पूरे जो अभी जो आप एवरेज करोगे उसमें 23 रुपये का स्ट्रिक्ट हम्म। स्टॉप लॉस लगा लें। और मेरे हम्म। हिसाब से वापस आपका जो एवरेज प्राइस है 30-35 का जोन वापस जल्दी रीटेस्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमारे व्यूअर हैं, उनका एक मैसेज आया, क्योंकि समय की समाप्ति जो है वो हो रही है, तो सोच रही हूँ पढ़ ही दूं इसको। ये इनका कहना है कि दोनों के लिए धन्यवाद। यूबीएल ये ले रहे हैं, चंद्र पर रॉकेट जैसे अ, जाएगा ये स्टॉक, ऐसा इनको आप पे विश्वास है। काफी ज्यादा इन्होंने सर गुलाब और दिल आपके लिए लगा करके भेजे। तो अब नेक्स्ट जब शो करेंगे इसको रिव्यू जरूर करेंगे यूपीएल को।